जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो अभी हमने लास्ट 4-5 लेक्चर में कुछ बेसिक्स कवर किए थे, है ना। जैसे हमारी बात हुई थी कि हम बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसी बेसिक से मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की। इतना आपको 4-5 क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत कुछ आपने जाना होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, अब बारी आ जाती है उस बेसिक को यूज़ करने की, है ना। बेसिक हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बस अभी तक बेसिक था और अब बेसिक खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि अब हम ये जानें कि अभी तक हमने जो बेसिक्स पढ़ा है वो एग्ज़ाम में हमारे कैसे काम आने वाला है ना। नहीं तो आपको लगेगा मैडम तो पढ़ाई जा रही है ना और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो कि ये जो बेसिक्स पढ़ा है हमें एग्जाम में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन मैं इतना श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि जब अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ठीक है, हमने ये बेसिक पढ़ा था और उसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे और ऐसा नहीं है कि बस इजी वाले क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, टफ क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि नहीं, हमने जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है वो हमारे काम की है। ठीक है, चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। एक और ये बात कि मैम अभी ऐसा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बेसिक क्लियर करते जाएंगे और टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन आपका यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम जो भी सीख रहे हैं बहुत सही सीख रहे हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो आपका जो सेक्शन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ऑप्शन हमें दिए हैं यहाँ पे कि ये जो आपका वेरी वर्ड है ना, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। ठीक है, अंडरलाइन किया गया है वेरी और ऑप्शंस में हमें दिया गया है कि क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है। ठीक है, सो जिस तरीके से हमने पढ़ा था उसी तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले वर्ब, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जब हमारे सेंटेंस में कोई और वर्ब ना हो, ठीक है, और कोई मेन वर्ब ना हो, तो हमारी जो वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, वो मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। वी की वर्ब फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर। जब कोई और मेन वर्ब ना हो हमारे सेंटेंस में, तो जो हमारी वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी मेन वर्ब बनने का काम करती है ना। और बस मैं वी की वर्ब फॉर्म्स अकेले की बात कर रही हूँ कि जब सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब ना हो और आपकी वी की वर्ब फॉर्म हो, तब वो क्या करती है, वो मेन वर्ब बनने का काम करती है। ठीक है, और उसी मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ओके, ठीक है, सो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब ये वाली बात आ जाएगी कि मैम पूछा तो वेरी गया है, आप पूरे सेंटेंस को क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हो? तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वेरी पूछा जाएगा, कभी ब्यूटीफुल को पूछ लेंगे, वो इसको अंडरलाइन करके दे देंगे, बोलेंगे बताओ ब्यूटीफुल क्या है, या इसको अंडरलाइन करके देंगे, फ्लावर को बताएंगे, हमसे पूछेंगे कि बताओ फ्लावर क्या है। तो हम पूरे सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे कि आपसे कुछ भी पूछा जाए आपके पास आंसर होना चाहिए, है ना। तैयारी तो इसी को बोलते हैं ना कि रटा ना जाए, चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए कि आपसे जो भी पूछा जाए एग्जाम में आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाओ। ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है आपका सब्जेक्ट, है ना। इसकी बात चल रही है, फ्लावर की बात चल रही है कि फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, और ये दा क्या है, दा आपका आर्टिकल है ना।
और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ऐसे चीख चीख के बताता है कि सुनो मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं किसके साथ आऊंगा, मैं हमेशा नाउन के साथ आऊंगा। नाउन क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो दा है ना, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है क्या, कि ये इसके बाद जो आ रहा है ना, जो भी वर्ड इसके बाद में आ रहा है, ये क्या है, ये एक नाउन है। तो हमेशा आपके ए एन दा ये आर्टिकल्स होते हैं, ये हमेशा किसके साथ में आते हैं, ये हमेशा आपके नाउन के साथ आते हैं। तो कभी भी आपको ए एन और दा दिखाई दे तो आप समझ जाना इनके आसपास ही आपको नाउन देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा नाउन के लिए आते हैं, ये किसी और के लिए नहीं आते। इनका बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन है ना। मैं आऊंगा, कब आऊंगा मैं, जब मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा, ठीक है। तो ए एन दा का बेस्ट फ्रेंड कौन है, नाउन। तो वो बोलता है कि जब नाउन आएगा तब मैं आऊंगा, ठीक है। तो ये जो दा है ना, ये कहीं हमें चीख चीख के बता रहे हैं कि देखो ये जो फ्लावर है ना, वो क्या है, नाउन है, क्योंकि मैं तो हमेशा नाउन के साथ ही आता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट की लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और हमने लिंकिंग वर्ब के केस में पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, वो वर्ड्स जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं उनको हमारे सब्जेक्ट से क्या करना, लिंक करना, ठीक है। और वो वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक बात बतानी ये ज़रूरी है कि जो भी ये क्लास सबसे पहली बार देख रहा है ना, अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी है ना, तो मुझे नहीं लगता ये क्लास आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि सारा बेसिक्स में ऑलरेडी लास्ट की 4-5 क्लासेस में डिस्कस करा चुकी हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आप पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर अच्छे से ही समझना है, अगर सही तरीके से आप समझना ही चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग से क्लासेस ज्वाइन कीजिए, है ना। जो पहला लेक्चर है वहाँ से क्लास आप स्टार्ट कीजिए, तब आप फिर फाइनली इस लेक्चर को देखोगे ना, तो आपको चीज़ें एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी, एकदम बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। क्या काम रहता है हमारी लिंकिंग वर्ब का, हमारी लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ना। जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब रहती है तो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात चल रही है। जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना। लेकिन जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब रहती है वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे हमारे फ्लावर जी के बारे में बात चल रही है, तो वो हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये हमारी लिंकिंग वर्ब। और हमारे फ्लावर जी के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। फ्लावर कैसे हैं, ब्यूटीफुल, तो इनके बारे में ही कुछ बताया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या रहता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। है ना। तो पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो नाउन है और प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो सब्जेक्ट बनने का काम तो करते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करते हैं, पर वो साथ साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो एडजेक्टिव होता है ना, आपका जो एडजेक्टिव होता है वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, एडजेक्टिव, और क्या कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ हमने ये भी क्लियर किया था कि आपका जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में अकेला आ सकता है। ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। यही एकमात्र ऐसा केस है जब आपका एडजेक्टिव अकेला आता है, नहीं तो आपका एडजेक्टिव हमेशा आपको नाउन के साथ दिखाई देगा या प्रोनाउन के साथ दिखाई देगा। लेकिन जब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, जब आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, तभी एक ऐसा केस रहता है जब वो अकेला आता है। अब अकेले आने का रीज़न क्या रहता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए आया है वो उसको मिल गया। इस फ्लावर की ही बात चल रही है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो इस एडजेक्टिव को अपना नाउन मिल गया, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे अकेला है, ठीक है। ये तो पूरी कहानी हो गई। तो इसमें से अब बात की जा रही है हमारे वेरी की, है ना, क्योंकि यही अंडरलाइन वर्ड था और हमें इसको समझना है कि वेरी क्या है। तो देखो जरा, ये है एडजेक्टिव और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ना। इस एडजेक्टिव को जो वेरी है वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो वेरी है वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। हाँ, तो वेरी क्या हो गया आपका, वेरी है आपका एडवर्ब,
ठीक है। और कौन सा वाला एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या रहता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम रहता है इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाना, है ना। हमने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या काम रहता है? हमारे इंटेंसिटी को बढ़ाना और घटाना, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या आपका एडवर्ब क्या होता था? तो आपका जो एडवर्ब रहता था वो क्या करता था? एडवर्ब करता है आपकी वर्ब को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और अनदर एडवर्ब को करेगा, है ना। दूसरे एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है। ठीक है। सो आप देखो, ये जो वेरी है वो ब्यूटीफुल की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। क्या बोल रहा है कि द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, लेकिन वेरी ने क्या किया? उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। पहले क्या हो सकता था कि फ्लावर इज ब्यूटीफुल, कि फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। लेकिन वेरी इधर पे आ गए कि फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या कर रहा है? उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। क्या बोल रहा है? भैया बहुत सुंदर है फ्लावर, फ्लावर बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस वेरी ने क्या की? इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं? क्वालिफाइड लिखा है मैंने, क्वालिफाइज होगा। है ना। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको इतना टाइम लगेगा। मेरा ये पर्पस है कि मैं यहाँ पे जब सेंटेंस ब्रेक डाउन करके बताऊं तो कुछ भी पूछा जाए तो आप एग्जाम में आंसर कर पाओ, है ना। और आप तब तक इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ब्यूटीफुल, तो आपके पास आंसर होगा। अगर इसको वो लोग अंडरलाइन करके बोलते हैं आपसे कि बताओ ब्यूटीफुल क्या है, तो हम बता पाते कि ये एडजेक्टिव है। वेरी को अंडरलाइन किया है तो क्या है आपका? वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपके जैसे सो हो गया, वेरी हो गया, है ना। ये सब क्या करते हैं? लॉट हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर ये इज पूछा जाता तो इज क्या कर रहा है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और फ्लावर के बारे में पूछा जाता तो फ्लावर क्या है? आपका नाउन है। और द क्या है? आपका आर्टिकल, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप क्या कर पाते वहाँ पे आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाता जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का, तो आप कर पाते। ओके, चलिए, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर क्या पुट करेंगे कि वेरी क्या है हमारा? वेरी हमारा एडवर्ब है। तो इतनी आसानी से हम क्या कर पाते अपने एग्जाम में इस चीज़ को आंसर कर पाते। दूसरे कलर से मैं उसको मार्क करती हूँ। तो वेरी पूछा गया था हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और आंसर क्या है हमारा? एडवर्ब, कि वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कैन हार्डली बिलीव इट, है ना। आई कैन हार्डली बिलीव इट, हमसे पूछा गया है कि हमें हार्डली को आइडेंटिफाई करना है कि हार्डली क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब। इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन क्या करके दिया है हमें? हार्डली। हमसे पूछा गया है कि हार्डली क्या है, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो जरा, कैन क्या है आपका? कैन है यहाँ पे मॉडल वर्ब, ओके। और आई क्या है आपका? आई है आपका सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है ये? प्रोनाउन, ठीक है। ओके, आई कैन हार्डली बिलीव इट। बिलीव क्या है आपका? बिलीव है आपका वर्ब, ठीक है। और इट क्या है आपका? इट है आपका ऑब्जेक्ट। और
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, है ना। इसी के बाद चल रही ना, आई कैन हार्डली बिलीव इट, भैया मैं बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है इस चीज़ पे विश्वास करना कि तुमने ऐसा कर दिया, है ना। सो इस तरीके से आई कैन हार्डली बिलीव इट, है ना। जैसे आप गधे हो, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप नहीं, चलो मैं ही गधी हूँ, है ना, चलो मैं गधी हूँ और मैं किसी एग्जाम में पास हो जाऊँ, है ना, तो मुझे विश्वास नहीं होगा ना कि भैया मैं पास हो गई, मतलब मैं तो गधी हूँ ना। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना। ठीक है। सो इसी तरीके से आई कैन हार्डली बिलीव इट, तो ये वर्ब हो गया है। अब ये हार्डली क्या है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी वर्ब, ये जो वर्ब है ना उसको क्वालिफाई कर रहा है कि भैया मैं मतलब मुझे विश्वास करने में बहुत ज़्यादा मतलब जोर पड़ रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इस बिलीफ को क्या कर रहा है, इस बिलीफ को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस वर्ब के बारे में ही बता रहा है। क्या बता रहा है कि आई हार्डली बिलीव इट, है ना। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो वर्ड्स वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब, है ना। उनको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब, जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो एडवर्ब क्या हो गया हमारा यहाँ पे, अरे यार ये बोर्ड ना धोखा दे देता है थोड़ी थोड़ी देर में। चलो हार्डली क्या हो गया है आपका, हार्डली हो गया है, ये अंडरलाइन भी करना था हमें, ठीक है। ये है हमारा एडवर्ब, ठीक है। ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सो अब आपसे कुछ भी पूछा जाता तो आप बहुत इजीली आंसर कर पाते। अगर आपसे पूछा जाता कैन क्या है, तो कैन है आपका मॉडल वर्ब, ठीक है। फिर आई क्या है आपका, तो प्रोनाउन है ना। फिर बिलीव पूछा जाता तो बिलीव क्या है, वर्ब, है ना। और इट क्या है आपका, प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। सो किसी का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता सेंटेंस में तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाते, आंसर कर पाते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कि क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये वर्ब है। तो हमें आंसर मिल चुका है कि ये क्या है, ये एडवर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो लड़ाई की बात आ गई है ना, लड़ाई की बात आ गई कि जो आंट है ना उसने किससे लड़ाई कर ली है, उसने वास्प से लड़ाई कर ली है, ठीक है। द आंट्स फॉट द वास्प्स, ठीक है। सो ब्रेक डाउन करते हैं इसको। पूछा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो वो तो हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तभी हमें समझ आएगा, ठीक है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सेंटेंस में हमसे पूछा गया है फॉट, फॉट के बारे में पूछा गया है कि फॉट क्या है, ठीक है। सो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम, फॉट को हमसे पूछा गया है कि फॉट क्या है। ओके, चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। सबसे पहले है ना इसी को करते हैं, फॉट, द आंट फॉट द वर्ब। तो ये फॉट द वास्प है ना, तो ये क्या है हमारा, ये वर्ब है हमारा। भैया काम क्या हो रहा है, काम लड़ने का हो रहा है ना, फाइट करने का हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब आंट क्या है हमारा, तो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, आंट है, ठीक है। तो AUNTS लिख दिया है मैंने, है ना, ANTS है। ऐसे में तो वो चींटियां भी नाराज हो जाएंगी मुझसे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आर्टिकल है ना। और ये जो आर्टिकल है वो चीख चीख कर बोल रहा है कि ये जो आंट है वो क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि वास्प क्या है, तो आंट फॉट वॉट, है ना। तो वॉट का आंसर हमें मिल गया, है ना। वॉट का आंसर मिल गया, नहीं मिला। हुम का आंसर मिल गया हमें, है ना, आंट फॉट हुम। तो हमें जब भी ऑब्जेक्ट निकालने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे वर्ब को क्वेश्चन करते हैं किससे, व्हाट और हुम से, है ना। जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकालना रहेगा तो सिंपल से आपको काम करना है, क्या काम करना है कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप आपका जो वर्ब है उसको लेंगे
और उसको क्वेश्चन करेंगे किससे, व्हाट और whom से। और जो आपका व्हाट और whom का रिप्लाई होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉट हमारी वर्ब है, तो हम वर्ब को क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, कि आंट फॉट वॉट, वॉट का आंसर हमें नहीं मिला। आंट फॉट हुम, किससे लड़ाई की भैया, तो वास्प से लड़ाई कर ली, तो वास्प क्या हो गए हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, नाउन। ओके, और ये भी क्या है, ये भी आपके आर्टिकल है। चलो, अब बात ये है कि हमसे पूछा गया है कि ये जो वर्ब है ना, फॉट को उन्होंने अंडरलाइन कराया था और उन्होंने बोला था कि जो वर्ब है क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब है, या वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप देखो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की मैंने आपसे बात की थी। तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। इतनी सी बात हमने डिस्कस की थी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगी, अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेगी। और जो इनट्रांजिटिव है उसको भैया किसी से दोस्ती करनी पसंद नहीं, तो बोलती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नहीं लेके जाएंगे, वो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है ना। सो ये बात हमने डिस्कस की थी। सिंपल सी बात है, क्या होता है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो एक्शन है उसका ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है ना। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफर किससे होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, है ना, तो मेरी मम्मी से थप्पड़ मारने का जो एक्शन है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, मुझ पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। गेटिंग, कि सब्जेक्ट से एक्शन का ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पर होगा। मम्मी ने थप्पड़ मारा तो मम्मी से जो एक्शन था थप्पड़ मारने का वो किस पे ट्रांसफर हुआ, मुझ पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे ही इज स्लीपिंग, तो भैया सोने का जो एक्शन है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो वो क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रही। ये मैंने आपको क्लियर किया था। अब यहाँ पे देखो, क्या ये जो लड़ने का एक्शन है वो किसी पे ट्रांसफर हो रहा है भैया, आन से किस पे हो रहा है, वास पे हो रहा है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है ना, कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट चीख चीख कर बता रहा है, क्या बता रहा है कि देखो भैया मैं क्या हूँ, मैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट ने बता दिया पहले कि मैं इंट्रांजिटिव के साथ नहीं आता, इंट्रांजिटिव के साथ तो मैं आता ही नहीं हूँ। मैं किसके साथ में आता हूँ, मैं ट्रांजिटिव के साथ में आता हूँ। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट इस बात का सबूत है कि ये जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही बस अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो एग्जाम में आप बहुत आसानी से इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर्ट क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। इट्स वेरी सिंपल, है ना। और हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, देखो अभी के अभी, है ना, 2-3 क्वेश्चन कर लिए और 2-3 क्वेश्चन के आंसर हमें बहुत इजीली आ गए। और ऐसा नहीं है कि हमें बस यही पता है कि फॉर्ट क्या है। अगर हमसे आंट पूछा जाता, हम आंट का भी बताते, हमसे वास पूछा जाता तो हम उसका भी बताते कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक डाउन ही ऐसे किया है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जाम में आप ऐसा करने के लिए बैठोगे, है ना, लेकिन तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब आपको माइंड में पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो सब्जेक्ट है यार, ये नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं, और ये वर्ब है, हाँ अपने साथ में ये ऑब्जेक्ट ले रही है, तो ये क्या होगी, ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव लिख दिया है मैंने यार, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट को लेती है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाता तो आप बहुत आसानी से क्या करते, उसको आंसर कर पाते। चलो अब देखो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, है ना। तो क्या पूछा गया है हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है दिस का। ठीक है, चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं।
चलो क्या पूछा गया है हमें, दिस पूछा गया है, हमें दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना है। ठीक है, सेंटेंस को एक और पढ़ेंगे। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, है ना, ये जो लड़का है भैया, ये जो लड़का है ना, यहाँ पे जो भी लड़का होगा, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं, है ना, वो कौन है भैया, वो रमेश से क्या है, स्ट्रॉन्गर है, रमेश से क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है भैया। ठीक है, सो दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी इससे। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या हमें कोई और वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, और कोई मेन वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इस क्या कर रहा है यहाँ पे, इज हमारा लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सो जब ये लिंकिंग वर्ब बनता है तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, है ना, लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, और जो शब्द हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं उन शब्दों को हमारे सब्जेक्ट से लिंक करना, ये किसका काम रहता है, ये काम रहता है हमारी लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, ये है हमारी लिंकिंग वर्ब। ओके, और सेंटेंस में जब हमारी लिंकिंग वर्ब आए तो सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करते हैं, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, यहाँ पे भैया ये बॉय है, इनकी बात चल रही है, तो ये बॉय क्या हो गए, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, है ना। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ओके, ठीक है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, है ना। ओके, ये स्ट्रॉन्गर क्या है, यहाँ पे ये इस बॉय के बारे में ही बता रहा है कि ये जो बॉय है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये जो बॉय है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो ये जो स्ट्रॉन्गर वर्ड है किसके लिए आया है, इसी बॉय के लिए आया है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भैया ये लड़का क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है ना। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम रहता है कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताना, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या काम रहता है, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताना, है ना। तो ये जो शब्द है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, इसी बॉय के बारे में बता रहा है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के बारे में कुछ बता रहा है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसको रुको, इसको थोड़ा अपन इसको दूसरे उससे लिखते हैं कलर से, तो एकदम चीज़ें क्लियर हो एकदम। ये क्या है आपका नाउन, ये है आपका वर्ब, और ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर देन रमेश, तो देन क्या है आपका, कंजक्शन है ना। और रमेश क्या है आपका, रमेश है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब ये बात आ जाएगी मैम क्या जो हमारे कंजक्शन रहते हैं वो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, नहीं, जो हमारे कंजक्शन है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब ये हमारा कंपैरिजन करने वाला कंजक्शन आता है ना, ध्यान से सुनना, जब हमारा कंपैरिजन करने वाला कंजक्शन आता है उसके बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन है वो क्या बनता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन बनता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कि जो हमारा कंपेयर करने वाला जो कंजक्शन आता है, जैसे ये देन है, उसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन बनेगा। तो रमेश क्या कर रहा है यहाँ पे, रमेश बन रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही है। ठीक है, ओके, अब बात आ जाती है इस पे, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है दिस, तो ये दिस क्या कर रहा है, बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और वो वर्ड्स एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, है ना। ये बात हमने डिस्कस की थी कि आपके एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव कुछ नहीं होते भैया, मतलब कुछ तो होते ही हैं यार, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं होते तो पढ़ी क्यों रहे होते अपन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो ये नाउन है ना।
और इसी के बारे में दिस कुछ बता रहा है कि ये लड़का है ना, ये लड़का है ना, तो इस बॉय के बारे में बता दिया है ना। तो ये जो दिस रहते हैं, दैट रहते हैं, दीज, दोज, ये क्या रहते हैं आपके, ये सब रहते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको भी लिख देती हूँ, रुको जरा। यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, सो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ये लड़का, वो लड़का, ये लड़के, वो लड़के, है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं आपके, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये क्या होते हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भैया, इस बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है ना। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, है ना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस नाउन को ये जो दिस है वो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। वो कौन सा एडजेक्टिव है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है। सो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे कि दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपसे जैसे ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए, ऑप्शंस में बस एडजेक्टिव लिखा है, तो आप आसानी से बता दोगे कि क्या है, एडजेक्टिव है। बट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखा है, तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्टली एडजेक्टिव लिख देता है, कई बार वो लिख देगा, टाइप भी लिख देगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, या हो सकता है कि वो एडजेक्टिव भी ना लिखे, बस डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दे, ऐसा भी होता है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने इसको ऐसे डिस्कस किया है। तो अगर जैसे हमने इसको आंसर कर दिया अब, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या था कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, है ना, तो क्या है ये, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये आर्टिकल है, क्या ये एडवर्ब है। प्रोनाउन कैसे हो सकता है भैया, प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना, प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं। तो नाउन तो ऑलरेडी आ रहा है ना, नाउन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है ना। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव रहते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई करने का काम ये दिस कर रहा है, और दिस क्या हो गया आपका, दिस हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया ये क्या है आपका एडजेक्टिव। ओके, सो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता, आपसे पूछा जाता बताओ स्ट्रॉन्गर क्या है, तो स्ट्रॉन्गर क्या हो जाता आपका, एडजेक्टिव हो जाता। आपसे पूछा जाता कि रमेश क्या है, तो रमेश क्या हो जाता, नाउन हो जाता आपका। ठीक है, आपसे पूछा जाता इज क्या है, तो इस क्या हो जाती है आपकी लिंकिंग वर्ब। या तो वो लिंकिंग वर्ब ऑप्शन में दे सकते थे, या वो वर्ब दे सकते थे। तो अगर वर्ब होता तो हम वर्ब पे वर्ब को टिक करते, और अगर लिंकिंग वर्ब का ऑप्शन होता तो हम लिंकिंग वर्ब करते। ठीक है, और हमसे पूछा जाता वॉय क्या है, तो वॉय नाउन है, और दिस पूछा गया है तो दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वहां पे ऑप्शंस में क्या दिया गया, ऑप्शंस में दिया गया है हमें एडजेक्टिव, तो हम किस पे मार्क करेंगे, एडजेक्टिव पे मार्क करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकंड देना मुझे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी उसका ही हो गया हमारे। चलो हाँ, इसको देख ही लेते हैं क्योंकि ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीज।
ठीक है, अब कैंडल लाइन किया गया है, क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है दिस, फिर से हमसे दिस पूछा गया है, ठीक है। सो आप बहुत आसानी से इसको यहाँ पे मार्क कर देते कि दिस क्या है आपका, है ना, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि दिस क्या था। ऐसा नहीं कि दिस यही होता है ना, यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हम देखेंगे, है ना, सेंटेंस के हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो दिस टाइम के साथ आ रहा है, और टाइम क्या है आपका यहाँ पे, टाइम आपका क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नाउन के साथ नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, आपका एडजेक्टिव करता है, ठीक है। और दिस, दैट, दीज, दोस क्या होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आप बहुत आसानी से आंसर कर पाते हैं ना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस सेंटेंस में, इसलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है आपका, नाउन, ठीक है। वी क्या है आपका, सब्जेक्ट। अगर पता नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है तो भैया क्या है, ये आपकी वर्ब है ना, वो क्या है आपकी वर्ब, है ना, बेक, वोक, वोकन, है ना। सो ये वोक आपकी क्या है, वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, ये भी है आपका नाउन, ओके। फिर अप टू क्या है, ये दोनों ही आपके क्या है, प्रीपोजिशन है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है आपका, और ये भी क्या है आपका, प्रीपोजिशन, है ना। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़े थे, हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़े थे, है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके बारे में बताते हैं, वो बताते हैं काम के बारे में कि काम कहाँ पे हुआ, है ना। हमारी वर्ब से वेयर का रिप्लाई, वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि मैम ये अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं ना आपके, वो अकेले आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या रहते हैं, अकेले आते हैं। मतलब अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता ना तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था, है ना, तब ये एडवर्ब की तरह काम करता। ये क्या बन जाता, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाता। ये क्या बन जाता, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाता, ठीक है, जब ये अकेला आता। क्यों, क्योंकि जब ये एडवर्ब बनता है तो क्या आता है, अकेला आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके बाद एक और प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन है वो इस बात को चीख के बता रहा है क्या, कि देखो भैया ये भी प्रीपोजिशन है। अगर ये अकेला आता ना तब ये क्या होता, ये एडवर्ब होता, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर रही थी कि ये क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है और ये भी आपका प्रीपोजिशन है, दोनों ही प्रीपोजिशन है, ठीक है। मैम मुझे कैसे पता चलेगा ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, सिंपल सी बात है कि अगर ये एडवर्ब है ना, अगर ये एडवर्ब है तो ये क्या आएगा, अकेला आएगा। क्या आएगा, अकेला आएगा। लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, इसलिए इसके जस्ट बाद में क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पीयू लिख रही हूं मैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, है ना। और ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वायरस रिलेटेड डिसीज, है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, है ना। तो जनरली कौन सा वाला है, तो ये हाइफेनेटेड है। हाइफेनेटेड मतलब बीच में ये हाइफन लगा हुआ है ना। ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये दोनों एक ही साथ रहते हैं ना, ये अलग अलग नहीं रहते, इनको हम एक ही साथ में लिखते हैं, ये एक ही वर्ड बनते हैं, दोनों को मिला के ये एक ही वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा हाइफेनेटेड एडजेक्टिव, ये हमारा प्रीपोजिशन, और ये मिल गया हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं बहुत अच्छे से। तो इसको मिटा देती हूँ।
ओके हाँ, अच्छा हमने इसको अभी नहीं देखा है, इसको देख लेते हैं कि इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है दिस, है ना, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। पर कौन सा एडजेक्टिव है, अभी लास्ट में ही मैंने आपको बताया था कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं हमारे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो हमारे ऑप्शंस है ना, आप देखो जरा, यहाँ पे एग्जैक्टली एडजेक्टिव कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं दिख रहा है आपको एडजेक्टिव, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा है, आर्टिकल लिखा है, एडवर्ब लिखा है, नाउन फ्रेज लिखा है, लेकिन कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं लिखा है, कहीं पे भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें बताइए कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इस बेसिस पे हम इसको मार्क कर पाते हैं कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कई बार वो अकेले डेमोन्स्ट्रेटिव लिख देंगे और एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, तो अगर आपको टाइप्स नहीं पता होंगे ना, तो फिर आप आंसर मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और बार इस सेंटेंस को देखेंगे हम, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीज। ठीक है, सो वो क्या है, हमारा वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, हमारा नाउन, है ना, सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, नाउन। और वोक कैसी है यहाँ पे, वोक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है क्या, वोक ने कोई ऑब्जेक्ट लिया अपने साथ में, नहीं लिया, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब बनने का काम कर रही है। क्या होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं। और हमारी ये जो वोक वर्ब है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेक की, उसने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वो वोक को अंडरलाइन करते और आपसे पूछते कि बताइए क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम क्या मार्क करके आते कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, सो दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीज, तो वो क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है हमारा वी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में अब क्या है आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद टू आया है। एग्जैक्टली ये दोनों ही प्रीपोजिशन एक डायरेक्शन को बता रहा है, एक प्लेस को बता रहा है। ठीक है, सो अप और टू ये दोनों ही आपके क्या है, प्रीपोजिशन, यानी एक डेस्टिनेशन को बता रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका द वायरस रिलेटेड डिसीजेस, तो आपका डिसीज क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का, इस टू प्रीपोजिशन का क्या हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, कौन, लेकिन तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और इस नाउन के बारे में ये वायरस रिलेटेड कुछ बता रहा है ना, तो नाउन के बारे में, ये प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स कुछ बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव के टाइप्स देखे थे, लेकिन हमने और ज़्यादा टाइप्स डिस्कस नहीं किए, हमने बेसिक टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बेसिक की क्लास थी, मेरा ऐसा मानना था कि आपको थोड़ा आइडिया तो लगना चाहिए, तो वो मैंने बताया, लेकिन आगे की क्लासेस में हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी, है ना। मेरा ये मानना था कि एक बार बच्चों को ये तो लगे कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ है ना, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहिए कि हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, तो और डिटेल में हम इंडिविजुअली एक चैप्टर को कवर करेंगे, हम एडजेक्टिव को लेंगे, हम प्रोनाउन को लेंगे, हम नाउन को लेंगे, और फिर उसके टाइप्स को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलो, देन ये आपका एडजेक्टिव हो गया, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं, इसमें हाइफन लगा रहता है, और ये दोनों वर्ड मिलके एक वर्ड बनाते हैं ना, दोनों साथ में आएंगे और दोनों एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, और टाइम क्या है आपका, नाउन, और इसको क्वालिफाई करने का काम क्या कर रहा है, दिस क्या कर रहा है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलो, ये क्या हो गया, आई मे बी अ विजिटर फॉर यू, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया गया है हमें, ऑप्शंस में क्या है, पूछा गया है क्या ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्या ये डेफिनिट आर्टिकल है, क्या ये मॉडल वर्ब है, तो मे के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि हाँ, मे तो आपका क्या होता है, मॉडल होता है। यस मैम, आगे आंसर, मे क्या होता है, मॉडल होता है। ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाता कि यू क्या है, विजिटर क्या है, आई क्या है, वी क्या है, तो वो हमें फिर आंसर करना पड़ता है ना, इसलिए हम सेंटेंस को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ।
ओके, सो सबसे पहले मे अंडरलाइन हो, मे हमें बहुत अच्छे से पता है कि मे क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी मॉडल वर्ब। चलो, आई क्या है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इस वी वर्ब का, है ना। वी की वर्ब फॉर्म्स पता है, वी की वर्ब फॉर्म्स तो इज होता ही है, इज होती है, एम होती है, आर होती है, और इसके साथ वी भी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ये सब क्या होती हैं, आपकी वर्ब फॉर्म्स होती हैं, वी की वर्ब फॉर्म्स होती है ना। तो इज, एम, आर के साथ वी भी हो सकता है, वी भी आपका आ सकता है। तो वी भी किसका काम करता है, वी भी आपकी वी की वर्ब फॉर्म है, और ये भी लिंकिंग वर्ब बनने का काम करता है। पर ये लिंकिंग वर्ब बनने का कब काम करेगा, जब सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब ना हो, है ना। जब सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब ना हो तब ये क्या करता है, लिंकिंग वर्ब बनने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट इस वी वर्ब का, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है। अब मैम वी क्या है आखिर, वी के बारे में भी बता दीजिए। तो वी है आपकी लिंकिंग वर्ब, वी क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब। मैम आपने तो बोला था कि जब सेंटेंस में कोई और वर्ब ना आए तब जो वी की वर्ब फॉर्म्स होती हैं, है ना, है ना। जब सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब ना आए तब ये जो वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं वो मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोई और मेन वर्ब है क्या, कोई और मेन वर्ब है, नहीं है। सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब है। तो ये बात आपको क्लियर करनी है कि मॉडल वर्ब के साथ अगर आएगी तो भी ये लिंकिंग वर्ब ही रहेगी, है ना। मॉडल वर्ब कुछ भी चेंज नहीं करती। मॉडल वर्ब का काम क्या रहता है, पॉसिबिलिटी को बताना। मैंने डिस्कस कराया था कि मॉडल वर्ब का काम क्या रहता है, पॉसिबिलिटी को बताना, ठीक है। तो जब मॉडल वर्ब सेंटेंस में आएगी और वी की वर्ब फॉर्म आएगी तो वी की वर्ब फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनने का ही काम करेगी, है ना। सिंपल सी बात है ना। ओके, आपको अकेले इज, है ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। आपको अकेले अगर ये दिख जाए, है ना, इनके अलावा सेंटेंस में और कुछ ना हो, सेंटेंस में और कोई वर्ब फॉर्म ना हो, तब भी ये क्या करेंगी, लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेंगी। लेकिन, है ना, दूसरी बात क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो और साथ में बी की वर्ब फॉर्म्स हो, तो बी की वर्ब फॉर्म्स आपके कौन कौन सी, यही वी मिल जाए, इज मिल जाए, एम, आर, वॉज, वेयर, तो भी ये जो आपकी वी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर है, तब भी ये क्या करती हैं, ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। समझ में आया कि जब ये सेंटेंस में अकेली आएंगी, कोई और मेन वर्ब नहीं रहेगी, तब ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेंगी। पर अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है और साथ में बी की वर्ब फॉर्म्स हैं, तब भी ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आप यहाँ पे देखो कि ये मॉडल वर्ब है और यहाँ पे बी की वर्ब फॉर्म है, तो बी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेगी। इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताती है। हमारी लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। वो शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं उनको सब्जेक्ट से क्या करना, लिंक करना। मतलब वो वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने का काम हमारी लिंकिंग वर्ब का होता है, ठीक है। तो साथ में जब मॉडल वर्ब आ जाती है उससे इस बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। पॉसिबिलिटी बताने का काम करती है क्योंकि मॉडल वर्ब, तो उस चीज़ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वही काम करेगी। अगर साथ में मॉडल वर्ब आएगी तब भी जो हमारी वी की वर्ब फॉर्म्स हैं वो लिंकिंग वर्ब बन के वही काम करेंगी। क्या काम करेंगी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करेंगी, ठीक है। सो ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। ओके, आई मे बी अ विजिटर, तो आई क्या है, विजिटर है ना। तो जो ये जो विजिटर वर्ड है वो किसके लिए आया है, आई के लिए ही आया है। ये जो विजिटर वर्ड है वो किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ठीक है।
ओके और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब आपका फॉर क्या है? तो फॉर है आपका प्रीपोजिशन, है ना। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो प्रोनाउन है, यू क्या है? प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस मे के बारे में बता दीजिए। इतनी कहानी नहीं पूछी गई थी, है ना। इतनी कहानी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भी पूछा जाए तो हम आंसर कर पाए, है ना। अब मैं तो टीचर हूँ तो मेरा तो काम है कि आपको सब कुछ बताना, है ना। एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसको आप सही तरीके से आंसर कर पाओ, उसके लिए तो प्रिपरेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी ना, कि हम एक एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हम पता कर पाएँ, कि कुछ भी पूछा जाए तो हम उसको आंसर करें, ठीक है। तो आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। तो अगर आपसे पूछा जाता आई को अंडरलाइन करके कि आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो हम बताते प्रोनाउन। मे का पूछा गया है तो मे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मॉडल वर्ब, है ना। ये हमने आंसर कर दिया। वी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही है। एग्जैक्टली क्या है? वो वर्ब है, पर कौन सी वर्ब है? वो लिंकिंग वर्ब है ना। वो ऑप्शन में पूछ लेंगे क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब है, क्या ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? लिंकिंग वर्ब। अगर ये सब ऑप्शंस नहीं दिए रहते, बस वर्ब लिखा होता, तो हम बताते कि ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। बी यहाँ पे वर्ब का ही काम कर रही है, ठीक है। फिर आपका विजिटर क्या है? तो विजिटर आई के लिए ही आया है ना। आई के बारे में ही बता रहा है कि आई मे बी अ विजिटर, आई के बारे में ही बता रहा है विजिटर, है ना। विजिटर और आई अलग अलग है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। फॉर क्या है? फॉर आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये क्या बनेगा? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। सो एक और सेंटेंस हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लिया। आंसर क्या लगाएंगे हम? हमसे पूछा गया था मे के बारे में कि मे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब, ओके। इतनी कहानी आप एग्जाम में नहीं करोगे, है ना। प्रैक्टिस से आदत में आ जाएगी ये चीज़, और फिर आप देख के ही आपका आंसर मार्क कर दोगे। चलो अब इसको देखते हैं। यू आर क्वाइट एन एक्सक्विजिट हंटर फॉर योर एज, ठीक है। अब बताया जा रहा है भैया कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा बेमिसाल हंटर हो, बेमिसाल शिकार हो एकदम, मतलब बहुत अच्छा शिकार करते हो तुम, है ना। तारीफ की जा रही है। अब किसी भी कोई भी काम के लिए तारीफ की जाए, है ना। अब वो हंटर है, शिकारी है, कि बोलते तुम्हारी एज के हिसाब से तो यार तुम बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल हो यार, बहुत ही अच्छे हंटर हो तुम, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है? एक्सक्विजिट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? एडवर्ब, हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और एडजेक्टिव, ठीक है। तो आर्टिकल की भी हम बात करेंगे। आर्टिकल के बारे में हमने अभी कोई बात नहीं की है। मैंने आपको बेसिक एक बार क्लास में बस ऐसे ही वन लाइन में बताया था कि दो टाइप के आपके आर्टिकल होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो आपको बस एक बात मान में रखनी है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। जिसमें से आपके डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो जो आपके द है वो क्या होता है? आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। और जो आपके ए और एन है वो क्या होते हैं? आपके इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। इतना तो पता ही होना चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यू आर क्वाइट एन एक्सक्विजिट हंटर फॉर योर एज।
चलो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर से स्टार्ट करेंगे, है ना। आर क्या कर रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है। कैसे मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है, तो आप देखो सेंटेंस में और कोई वर्ब है क्या आर के अलावा, है ना। क्वाइट वर्ब नहीं है ना, क्वाइट यहाँ पे वर्ब नहीं है, और एक्सक्यूजेट भी वर्ब नहीं है, हंटर भी वर्ब नहीं है ना। इनमें से कोई भी वर्ब नहीं है, बस आर आपका वर्ब है। और मैंने आपको बताया था कि जब वी की वर्ब फॉर्म्स, आर क्या होती है, वी की वर्ब फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वी, वॉज, वेयर, ये सब क्या होती हैं, वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं। और जब ये सेंटेंस में अकेली आती हैं तब ये क्या करती हैं, ये लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। साथ में अगर मॉडल वर्ब भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये लिंकिंग वर्ब बनने का ही काम करेंगी। ठीक है, तो आर यहाँ पे अकेला आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही है ना। तो मैं एल भी लिख रही हूँ, है ना, लिंकिंग वर्ब। ओके चलो, और यू क्या है, यू की बात चल रही है ना। जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट वो बनता है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो यू की बात चल रही है तो यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया है नाउन। लिंकिंग वर्ब है पर एग्जैक्टली क्या है, वर्ब है ना। चलो ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है उसका काम क्या रहता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यू आर क्वाइट एन एक्सक्यूजेट हंटर, है ना। तो यू क्या है, यू ही क्या है, हंटर है, तो ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये जो हंटर वर्ड है वो यू के लिए ही आया है, जो हंटर वर्ड है वो किसके लिए आया है, यू के लिए ही आया है। और यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये क्या है, नाउन। ये क्या है, नाउन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इनके बारे में कि इनके बारे में बताइए आप, ये आखिर कौन है ना, इनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब एक बात ये भी बात आ सकती है, मैम आर्टिकल दिख रहा है, मैम क्या दिख रहा है, आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, यू आर राइट, है ना। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, या आप बोल सकते हो नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो बेटा देखो ये इस नाउन के लिए आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन रहा है ना, ये जो नाउन है वही यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। तो ये जो एन आर्टिकल है ना, इस नाउन के लिए, है ना। मतलब ये जो एन आर्टिकल आपका आया है किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, एक्सक्यूजेट के लिए नहीं आया। एक्सक्यूजेट आपका नाउन नहीं है, एक्सक्यूजेट क्या है आपका, एक्सक्यूजेट है आपका एडजेक्टिव, है ना। तो जो वर्ड्स हमारी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं ना, वो क्या बता रहा है, हंटर है। पर कैसा बता रहा है, एकदम बेमिसाल हंटर है यार भैया, उस जैसा तो हमने जो शिकारी है वो देखा ही नहीं, है ना, एकदम बेमिसाल। तो एक्सक्यूजेट का मतलब होता है कि एकदम बेमिसाल, है ना। तो इस हंटर के बारे में ये वर्ड बता रहा है। और जो वर्ड्स नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया आपका, और कैसा एडजेक्टिव है ये, क्वालिटेटिव। ठीक है, फिर से बताती हूँ, देखो जरा इस आर्टिकल को देखे कंफ्यूजन होगा, इस आर्टिकल को देखे कंफ्यूजन होगा कि ये जो
एक्सक्यूजेट है, ये क्या है, ये नाउन है, पर ये नाउन नहीं है ना, ये जो आर्टिकल है इस नाउन के लिए आ रहा है, ये जो आर्टिकल है इस नाउन के लिए आ रहा है, और ये जो एक्सक्यूजेट है वो भी इस नाउन के लिए आ रहा है, इस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एन को देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नहीं एक्सक्यूजेट क्या है आपका, नाउन है, नहीं, एन इस नाउन के लिए आया है, इस हंटर के लिए आया है, हंटर क्या है आपका, नाउन। ओके, अब क्वाइट क्या कर रहा है, क्वाइट ये बता रहा है कि भैया बेमिसाल है पर एकदम बहुत ही बेमिसाल है ना, मैं बोलूँ सुंदर, बहुत सुंदर है ना, मैं बोलूँगी कि प्यारा, बहुत प्यारा है ना, मैं बोलूँगी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है ना। तो ये जो बहुत वाला वर्ड होता है, वेरी वाला वर्ड होता है, वो क्या कर देता है, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो क्वाइट है ना, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बोलता है भैया क्वाइट एग्जीक्यूट है ना, मतलब बढ़िया, बहुत बेमिसाल इंसान, बेमिसाल शिकारी हो आप, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे एक्सक्यूजेट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, और वो वर्ड जो हमारे इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं, वो वर्ड जो इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब। तो ये है आपका एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद फॉर क्या है आपका, तो फॉर है आपका प्रीपोजिशन। है ना, फॉर क्या है आपका, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन नहीं है, है ना, यू आपका प्रोनाउन होता है, यू क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है, योर नहीं। ठीक है, सो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, तो ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। फिर ये योर क्या है, ठीक है, तो योर क्या कर रहा है, योर यहाँ पे पोजेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, और ना क्वालिफाई करने के साथ साथ पोजेशन बताने का काम करें, है ना, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई करने के साथ साथ पोजेशन बताने का काम करें, उन एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, सो सेंटेंस में हमसे पूछा गया था एक्सक्यूजेट के बारे में, तो एक्सक्यूजेट के बारे में हमें पता चल गया कि ये क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो सेंटेंस हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि क्या है, एक्सक्यूजेट हमारा एडजेक्टिव है। अब क्वालिटेटिव का तो ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया, एडजेक्टिव का दिया है, तो हम एडजेक्टिव को मार्क कर देते हैं। अब देखो एक बार और इस सेंटेंस को देखो, क्या बोला गया है, यू आर क्वाइट एन एक्सक्यूजेट हंटर फॉर योर एज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लिंकिंग वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब जिस सेंटेंस में आती है उसमें जिस चीज़ की बात की जा रही है उसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही, यू के बारे में बात की जा रही है, वो कौन बन गए हमारे सब्जेक्ट, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है, फिर अब लिंकिंग वर्ब आई है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो देखो ये जो हंटर वर्ड है वो यू के लिए ही आया है, तो ये क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है, और फिर इस हंटर को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, एक्सक्यूजेट, है ना, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। भैया तुम्हारे हिसाब से जो बेमिसाल हो सकता है शायद मुझे भी इतना कुछ स्पेशल ना लगे, है ना, तुम्हारे हिसाब से जो सुंदर है वो शायद मुझे बिल्कुल भी सुंदर ना लगे। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से जो इंसान इंटेलिजेंट है शायद वो मुझे बिल्कुल इंटेलिजेंट ना लगे। ठीक है, तो ओपिनियन की बात किस में करते हैं हम, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर फॉर क्या है आपका, फॉर है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने साथ में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो योर आपका प्रोनाउन नहीं है, याद रखना, यू आपका प्रोनाउन होता है, योर नहीं, है ना, तो यू आपका प्रोनाउन होता है, योर नहीं होता, योर नहीं होता, ये क्या है, योर, YOUR है ये, है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, तो ये है नाउन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है योर, है ना, तो ये क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, पर क्वालिफाई करने के साथ साथ पोजेशन बनाएं, है ना, तो पोजेशन बनाने का काम कौन करते हैं, आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो योर क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो भी बता देती हूँ।
ये क्या करते हैं, पोजेशन बताने का काम करेंगे। पोजेशन क्या होता है, अधिकार बताना किसी चीज पे, ठीक है। तो हिज, हर, माय, योर, आवर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये पोजेशन बताने का काम करते हैं। इट्स, देयर्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये पोजेशन बताने का काम करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये हमेशा आपको नाउन और प्रोनाउन के साथ दिखाई देंगे। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि योर आपको नाउन के साथ दिखाई दे रहा है, ये नाउन है और इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है योर, तो ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था एक्सक्यूजेट के बारे में, तो हमने एक्सक्यूजेट को बता दिया कि एक्सक्यूजेट क्या है आपका, एक्सक्यूजेट आपका एडजेक्टिव है। अगर आपसे पूछा जाता कि क्वाइट क्या है, तो क्वाइट क्या हो जाता आपका, एडवर्ब हो जाता, ठीक है। क्वाइट क्या हो जाता आपका, एडवर्ब हो जाता। और कौन सा एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। और आपसे पूछा जाता है हंटर, तो हंटर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। फोर क्या हो जाता, फोर हो जाता आपका प्रीपोजिशन। योर हो जाता आपका पजेसिव एडजेक्टिव। एज क्या हो जाता आपका, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, है ना। तो इसमें से कुछ भी पूछा जाता तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाते, कोई भी दिक्कत की बात उसमें नहीं रहती, बहुत इजीली आप उसको आंसर कर पाते। चलो एक और देखते हैं। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर, ठीक है। क्या है मीनिंगलेस, क्या है आपका, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, देखते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है मीनिंगलेस के बारे में कि मीनिंगलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओके, तो राइट क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ठीक है। वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, सन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। तो भैया सन राइट्स व्हाट, व्हाट का आंसर क्या मिल गया हमें, लेटर। तो वर्ब को जब हम व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर क्या मिल जाता है आपको, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम मीनिंगलेस कर रहा है ना, इस नाउन के बारे में बता रहा है ना, इस लेटर के बारे में बता रहा है कि लेटर्स कैसे थे, मीनिंगलेस भैया, कोई मतलब नहीं है उनका, है ना, एकदम मीनिंगलेस लेटर्स लिखते थे, ठीक है। सो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं आपके, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। ओके, टू क्या हो गया आपका, टू हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हिज प्रोनाउन नहीं है और हिज नाउन भी नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फादर बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, है ना। और हिज आपका फिर से आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव, पर कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। पजेसन बता रहा है कि भैया उसके फादर, कौन सा वाला, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सो हमसे सेंटेंस में पूछा गया है मीनिंगलेस के बारे में कि मीनिंगलेस का आपको क्या बनाना है, बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। सो सेंटेंस क्या था आपका, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर टू हिज फादर, है ना भैया। ऐसे लेटर लिखता है जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कैसा कोई अर्थ ही नहीं निकलता, एकदम मीनिंगलेस लेटर्स लिखता है। तो मीनिंगलेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
सो देखो क्वेश्चंस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, इसी तरीके से ब्रेक डाउन करोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस सेशन को हमें कंटिन्यू करना था, बट केस क्या हो गया, यहाँ पे हो रही है शादी, है ना, पास में, वो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही है। और शादी क्या होती है भैया, एक ही बार होती है ज़िंदगी में। अब मैं ये नहीं बोल सकती साल में एक बार होती है, ज़िंदगी में एक बार होती है, ठीक है। तो वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लें, शादी को अच्छे से वो लोग यहाँ पे मना लें। हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।